बहन नमस्ते, मेरा नाम इंद्र कुमार सिंह है। नमस्ते और हम सर। आपसे बात करने केवल आए हैं। हम देख रहे हैं जो समाज में लगातार जो दिखाई दे रहा है गाँव-गाँव में या हर स्कूलों में, बच्चे कम आते जा रहे हैं और जो आ रहे हैं वो भी रेगुलर नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से आप लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप कुछ उपाय बताएँगी कि हम क्या करें, हम अभिभावक को क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, मैं क्लास 1 को पढ़ाती हूँ, उसमें आंगनवाड़ी से बच्चे कुछ आते हैं, कुछ डायरेक्ट आते हैं। जो बच्चे डायरेक्ट आते हैं तो वो बिना उनका कुछ प्रैक्टिस नहीं रहती है, जैसे वर्णमाला या कुछ भी सिखाना है तो बच्चे कुछ भी लिखना क्या अक्षर भी पहचान नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हमें समझाने, पढ़ाने और हर चीज़ हैंडल करने में बहुत दिक्कत होती है। वर्ष के अंत में आपको बच्चों को कितना सिखाने का दायित्व दिया गया है? क्या चीज़? वर्ष के अंत में जो अभी आपके दक्षता प्रोग्राम हो रहे हैं, दक्षता प्रोग्राम के तहत 1 के बच्चों को किस लेवल पर दक्ष करने का आप लोगों को टारगेट दिया गया है? तो कक्षा 1 के बच्चों को जैसे हिंदी है तो हिंदी में 2-3 महीने के बाद ही इनको 4-5 सरल शब्दों से बने हुए वाक्य पढ़ना है। और गणित में है जैसे तो एक-एक अंक का जोड़ और एक-एक अंक का घटाना, जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें से 75% क्वेश्चन बच्चों को आना चाहिए। आपके यहाँ इंग्लिश भी शुरू हो गई है? हाँ, इंग्लिश भी है। तो इंग्लिश में क्या टारगेट किया गया है? इंग्लिश में सर वही A to Z है। और बच्चों को जैसे इंग्लिश में रिटेन में नहीं, ओरल में पक्षियों के नाम हैं, फूलों के नाम हैं, पौधों के नाम, इस टाइप से 5-6 चीज़ें कुछ न कुछ याद होनी चाहिए। वर्णमाला पूरा समझा देना है? हाँ, हाँ, हाँ। और जैसे इस 2-2, 3-3 लेटर्स के जो वर्ड्स होते हैं उनको भी पढ़ना आना चाहिए। जैसे CAT कैट, तो इसको AT ऐट को मिला के कैट पढ़ना है, तो ये आना चाहिए बच्चों को। साल के अंत का है कि हाँ, हाँ, बीच में भी मतलब एक फोकस रहता है कि 20 तक ही आ जाए बच्चों को। जो बच्चे अच्छे रहते हैं वो जल्दी। मेहनत करें, लेकिन जो हाँ, आपको हाँ। टारगेट दिया गया है वो साल के अंत के लिए दिया गया है? नहीं, अंत इसका कोई वो नहीं है। दिसंबर भी, हाँ, दिसंबर तक भी टेस्ट, जैसे NAT नेट जो टेस्ट चला है तो इसको दिसंबर में भी किया जा सकता है, फरवरी में भी, मार्च में भी, इसका कोई वो नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा। और दक्ष 40 शब्द प्रति बच्चों को पढ़ना आना चाहिए प्रति मिनट, क्या है ये, ऐसा कोई टारगेट है? ये हाँ, दूसरी या तीसरी क्लास का है, निपुण लक्ष्य है। अच्छा, मतलब आप लोग पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं बच्चों को योग्य बनाने में। तो हमारे अभिभावकों से कुछ आप कहना चाहेंगे कि वो आपका सपोर्ट किस तरह से करें? जो हम यहाँ क्लास में बच्चों को वर्क देते हैं और घर के लिए जो होमवर्क देते हैं, अगर गार्जियन उसमें पूरा ध्यान देने लगें, बच्चों को थोड़ा सपोर्ट देने लगें और डेली बच्चों को अगर भेजें, अगर घर में कोई काम है तो ना भेजें, या बीमार हैं बच्चे ना भेजें, अगर डेली भेजने लगें तो हम लोगों के लिए बहुत प्लस पॉइंट रहते हैं बच्चों को सिखाने समझाने। आते हैं 4 दिन absent हाँ, हाँ, मेन प्रॉब्लम बस यहीं से क्रिएट होती है। और हम जानना चाहेंगे कि अभिभावक जो लगातार कम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, उनको क्या प्राइवेट शिक्षा में जाना ज़रूरी है, या हमारे यहाँ ऐसी शिक्षा नहीं है कि हम प्राइवेट को कम पढ़ा पाते हैं? अब सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ के टीचर्स जो हैं प्राइवेट से ज़्यादा क्वालिफ़ाइड और हर एक एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करके आते हैं। बस वही गार्जियन की एक सोच होती है कि बुनियादी शिक्षा मजबूत करने के लिए यहाँ सरकारी स्कूल में डाल देते हैं, और जहाँ बच्चे पढ़ना लिखना थोड़ा कुछ समझना आ जाता है तो प्राइवेट में भेज देते हैं। आपकी बस। तरफ से ये अपील है कि प्रत्येक अभिभावक को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए? जी हाँ, मैं तो यही सारे गार्जियंस को बोलना चाहूँगी कि बच्चे अगर मन लगा के पढ़ें और डेली बच्चों को भेजें तो बच्चे अच्छा, प्राइवेट वाले बच्चों से अच्छा परफॉर्मेंस रहेगी उनकी। बहुत धन्यवाद दीदी। आप दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया। आप किस क्लास को पढ़ाती हैं? सर मैं क्लास 6 को पढ़ाती हूँ। क्लास 6। तो आपके यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय से बच्चे 6 में आते हैं, तो उनकी संख्या जितने प्राथमिक में होते हैं वही होती है? हाँ, एक दो बच्चे अगर कहीं दूसरी जगह जाना चाहे, जैसे यहाँ शेरगढ़ है, 1-2 बच्चे चले जाते हैं, बाकी ज़्यादातर कक्षा 5 के सारे बच्चे प्रमोट होकर क्लास 6 में आ जाते हैं। इसके अलावा आसपास के जो गांव हैं, जैसे गैयापुरा, धन्नी, तो इधर के भी बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं, नए बच्चे भी एडमिशन लेते हैं कक्षा 6 में। बच्चों की संख्या घट तो नहीं रही कि नहीं, मिड में चले जा रहे हैं? नहीं, बच्चों की संख्या नहीं घटती है, बच्चों जितने रहते हैं। जो हमने एहसास किया, जो देखा है,
आप लोग यहाँ से थोड़ा सीख के वो प्राइवेट में चले जाते हैं। नहीं, एक्चुअल में जैसे वो 1 से लेके 5 तक की समस्या आती है कि बच्चे थोड़ा सीख लेते हैं, उसके बाद प्राइवेट में चले जाते हैं, क्योंकि शुरू में जब बच्चे छोटे रहते हैं तो आके यहाँ पे बुनियादी शिक्षा लेके फिर उस वापस फिर से वहाँ पे नाम लिखा देते हैं कम उम्र करके, या फिर जो भी है वो अपना 1 से पढ़ लेते हैं। लेकिन जब बच्चा 5 तक पढ़ लेता है तो उसके बाद समस्या ये आती है कि ये बच्चे जो है जो आते हैं वो तो डेली आते ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे लगभग 35% बच्चे ऐसे हैं जो भट्ठे पे जाने लगते हैं। तो वो अक्टूबर के आसपास से मतलब ब्रेक कर लेते हैं, फिर वो होली के बाद ही वापस आते हैं। तो ये 6 महीना लगभग उनका जो है चला जाता है। और वो हमसे स्टार्टिंग में ही बोलते हैं कि आप ऐसा है मैम, हमारा बच्चा भट्टे पे जाएगा, अभी हम एडमिशन करवा दे रहे हैं, इतने से इतने टाइम नहीं आएगा। अब एडमिशन करना हमारा वो है और काम करना उनकी मजबूरी है, इसी बीच में लगे रहते हैं, पढ़ाते हैं। पूरी तरह से अभिभावक हमारे लापरवाह हैं, जो सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से 50%। हाँ सर, ये तो मैं कहूँगी कि हाँ, बच्चे जो है अभी आप प्राइवेट के बच्चे को देखिए कि गार्जियन भी लगा रहता है, उसका होमवर्क बनवा रहा है, उसका प्रोजेक्ट बनवा रहा है और बच्चा तो कर ही रहा है। बच्चे से ज़्यादा सिंसियर गार्जियन होता है, क्योंकि मेरा भी बच्चा है, मैं भी अपने बच्चे के लिए उसी तरह लगी रहती हूँ। होमवर्क आया, लगे हैं करने। और अगर यहाँ पर हम रिटर्न में या फिर दिए, पिछली बार जैसे जो गर्मी की छुट्टी लगी थी तो मैंने होमवर्क दिया था बच्चों को कि हाँ सबको 1 पेज इतना लिखना है, हिंदी में, इंग्लिश में, सारे सब्जेक्ट में, लेकिन किसी बच्चे ने कुछ नहीं किया। हम का ग्रुप भी बनाया है मैंने, उसमें भी डाला है कि हाँ नहीं अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अभिभावक जो है उतना सपोर्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से वो रिज़ल्ट नहीं आ पाता है जो हमको चाहिए रहता है। जितना हम जूझ के कोई काम करते हैं उसके हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं आता है। चलिए, हम आपके माध्यम से आपकी बात को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि लोग सरकारी स्कूल की तरफ रुख करें, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालें और निःशुल्क शिक्षा के लिए आप लोगों के प्रयास को, आप लोग उच्च क्वालिफाइड शिक्षक हैं, बहुत से बीएड और उससे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करके यहाँ पर आप आई हुई है। बीटीसी के टीचर ज़्यादा है, बीएड के टीचर ज़्यादा है, मतलब एक गुणवत्तापूर्ण आप लोग हैं, परंतु उसके बाद भी अभिभावकों की लापरवाही और तमाम अन्य कारण, बच्चों को ना भेजना भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। छोटा भी बहुत कारण होता है तो भी बच्चों को नहीं भेजा जाता। जैसे घर में कुछ फंक्शन हो गया तो छोटे बच्चे क्या करेंगे, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों को नहीं भेजा जाता है। फिर गार्जियन ध्यान भी नहीं देता, बच्चा निकल गया, कुछ बच्चे इधर झूला झूल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, विद्यालय नहीं आए हैं, तो गार्जियन हम फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई भेजे, तो कहें हाँ गया है, और 9 बज गया, बच्चा पहुँचा नहीं है। फिर बहुत देर बाद पता चला कि वो वहाँ खेल रहा है, वो वहाँ झूला झूल रहा है। जैसे पता चला बच्चे से तो भिजवाते हैं, बुलवाते हैं। बाकी पूरी तरह से कम से कम नहीं तो भी 80% तो गार्जियन की लापरवाही रहती ही है, जो बच्चा नहीं सीखता। जिस घर में भी थोड़ा भी अगर गार्जियन सिंसियर हैं तो उस बच्चे को आएगा ही, वो बच्चा पढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। कि हमारे सारे अभिभावक जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी इस बात को समझ रहे हैं कि समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं की ओर ध्यान दे करके अपने बच्चों को प्रॉपर उचित शिक्षा दिलाने के लिए विद्यालय भेजिए, उनको रेगुलर अपने घर पर वॉच करिए। उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हैं, वो अपना पूरा प्रयास दे रहे हैं, आप उनके प्रयास में सहभागी बनिए और उनको मदद करिए कि वो बाल्य शिक्षा को अच्छे से बच्चों में दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंद्र कुमार सिंह राष्ट्र की यात्रा पर निकला हुआ हूं और इसके तहत आज यहाँ पे हूं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।